to understand language, so it will be not an issue for everyone. लास्ट लेक्चर में मैंने जो बताया था ना उसमें रोड मैप था. कैसे भाई, my screen is like visible? Share the screen, it will be visible 2-3 seconds. Let me see. Okay, Let me confirm it. Yeah, it's okay. It's okay. It's sharing. It's showing sharing. Okay. You can continue. If someone has not seen my first lecture, the first lecture was basic about for newbies, how they can go to, कैसे ऑनलाइन फील्ड में अपना कदम रख सकते हैं. जो सबसे बड़ी गलती करते हैं जब 2-3 साल गुजर जाते हैं कि उनको समझ नहीं आता कि हमने ये फील्ड नहीं चूज करनी थी. तो उसमें मैंने समझा दिया था, वो लाजमी देखें. अगर वो किसी ने नहीं देखा, उसमें आपको समझ आ जाएगी कि हाँ मैंने ऑनलाइन फील्ड में जाना है नहीं जाना. या उसमें जो मैंने इंपॉर्टेंट बात की थी जो थी कि आपकी इंटरेस्ट वाली चीज. आज अगर एसईओ का दौर है तो मे भी एआई के आने के बाद 2 साल बाद कुछ और हो, तो आपने वो चीज चूज करनी है जो आपको इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको, तो आप कोई भी फील्ड चूज करें उसका हमेशा एवरग्रीन रहती है. जस्ट एग्जांपल देता हूँ सिंपल. आप ऑफ पेज को उठा ले, आप ऑन पेज एसईओ को उठा ले, इस तरह कोई एक सेमेंटिक, और ये कोई नई फील्ड नहीं है या न्यू कोई इवॉल्व चीज नहीं है, कोई इजाद नहीं है. सेमेंटिक एसईओ वही एसईओ है, थोड़ी अपडेट हुई है, मसलन इवॉल्व हुई है. मतलब कहने का ये है कि पुरानी एसईओ को हम कहते हैं ट्रेडिशनल एसईओ, सेमेंटिक एसईओ. भाई क्यों ना इवॉल्व हो. जब गूगल एल्गोरिदम इवॉल्व होता है तो आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी इवॉल्व होती है. सिंपल मेथड ये माइंड में आपने ये रखना है, ठीक है. सेमेंटिक और उसके मुश्किल अल्फाज को जहन में ना रखें, अपने साथ ट्रांसलेट कर लें. वो मुश्किल अगर किसी ने किए हैं तो आप अपने लिए इजी कर लें. कोरे के फ्रेमवर्क को ही मैं बड़ा इजीली एक्सप्लेन करता होता हूँ कि एक एक वर्ड को डालें. लास्ट मैंने लेक्चर में कहा था कि जिस तरह सिर्फ कॉन्टेक्चुअल वेक्टर, कोरे ने खुद अपनी वीडियो में ये बताया हुआ है कि कॉन्टेक्चुअल वेक्टर इज हेडिंग. तो लेकिन लोग गौर नहीं करते, तो आप इसीलिए अपने उसको आसान बना लें, आप उसको लेके चलें तो कोई इशू नहीं होगा. तो इधर आज जो बेसिक लेक्चर है वो बिल्कुल ही बेसिक है कि आप सर्च इंजन को समझें. एसईओ में लोग कूद जाते हैं, ऊपर ऊपर चीजें देखते हैं. मैं भी कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन अपनी रिसर्च करें. सर्च इंजन को समझना है. एसईओ है क्या, मसलन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के, जिसमें जिस सर्च इंजन को आप यूज कर रहे हैं उसको समझे. जब उसको आपने समझ लिया तो एसईओ आपके लिए हलवा होगी, कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है. तो उसमें हम बेसिक में थोड़ा जाएंगे कि सेमेंटिक आखिर है क्या, सर्च इंजन आखिर वर्क कैसे करता है. तो ये बहुत लिटिल स्टेप लाइक व्हाट द बेसिक, वेरी बेसिक कोर्स स्ट्रक्चर. मैं जो न्यूबीज हैं, बिल्कुल जो अभी कदम रख रहे हैं, मैं आपको एक मशवरा दूंगा, आप बेशक 2 साल बाद ये देखना, जो नया दौर है वो एआई का है. एआई में कोई फील्ड उठा लें, जस्ट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग उठा लें या इस तरह, तो आप कुछ भी कर सकते हैं. मैं खुद 3 कोर्स कर रहा था एक ईयर में. मसलन एक मेरा पेड वाला, एक ये कोरे वाला, और अब मैंने कल से स्टार्ट किया जनरेटिव एआई का बेसिक कोर्स. सो मैं उसको लर्न करूं, क्योंकि आगे जितना भी फ्यूचर है वो एआई है, कोई माने ना माने. सब कुछ, इवन ये गूगल और सब कुछ एआई में, सर्च इंजन में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो एआई को लाजमी चलें, यूज करें. जिस तरह अभी मैंने ग्रुप में पोस्ट की है इंग्लिश में, मैं अपने दिमाग को यूज करें. उतना आप उर्दू में टाइप नहीं कर सकते. एआई किस लिए, मैंने एआई को बोला कि इसका मुझे उर्दू वर्जन दो, उसने ठक 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 उर्दू दे दिया, मैंने पोस्ट कर दिया. उसने मेरे 10 सेकंड लिए, मैं यही काम करता मेरे 15. तो इस तरह अपनी चीज को वो करें. वीडियो सबको सही नजर आ रही है? कैन यू कंफर्म द वीडियो इज ओके? और वीडियो ओके. स्क्रीन मैंने शेयर नहीं की है, स्क्रीन में शेयर करता हूँ. अच्छा, सबसे पहले ये आते हैं, ये कि इज दिस पेंट इज शोइंग टू एवरीवन? कैसर भाई, इट इज शो टू एवरीवन? Yeah, it's showing. Can you please confirm from audience? Is it showing? You can write in yes, the it is comment. showing. Okay. Yeah. तो जिस तरह मैंने बताया है, छोटा सा ब्रीफ दिया है. आई हैव गिवन यू वेरी स्मॉल ब्रीफ. चूज एनी फील्ड एंड एक्सप्लोर इट. Don't focus first on like what we Pakistani and these Indian do. हम पहले first our focus was how much I will make money. Money is the byproduct of every skill. ये अपने जहन में बैठा लें, ठीक है. अगर आप पहले स्किल पे फोकस करेंगे तो मनी आपके पास ऑटोमेटिकली आएगी. मैं बड़ी छोटी एग्जांपल देता हूँ
A very simple example, you will never seen a cobbler sitting free, like a dresser or a barber sitting free. They have a skill, so money will come. So आप पहले स्किल को फोकस करें. मैं काफी देखे हैं, मसलन लोग स्किल को पहले फोकस नहीं करते, मनी. वही क्लाइंट हंटिंग भी मुझसे लोग पूछते हैं कैसे करते हैं. मैं कैसे, जो भाई है मेरे पार्टनर है, आप उनसे पूछ लें. आज तक हमने किसी क्लाइंट को इनबॉक्स किया हो? आज तक किसी को नहीं किया. खुद इनबॉक्स आते हैं, हम ये भी नहीं सोचते कि ये क्लाइंट है या क्या है. ये बहुत बड़ी टिप बता रहा हूँ, तो इसको आप सुन लें. हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये क्लाइंट है. वो पहले मसला हल पूछता है, उसे मसला डिस्कस करते हैं, उसको फ्री वो गाइडेंस देते हैं जितना नॉलेज होता है. फिर वो खुद पूछता है आप सर्विस प्रोवाइड कर देंगे. हमने कहा कौन सी सर्विस. तो इस तरह ये जस्ट वो दे रहा हूँ कि अगर आपके पास स्किल होगी तो खुद आपके पास क्लाइंट आएगा. तो अभी बेसिक सर्च इंजन के बारे में आते हैं. गूगल के, गूगल क्या है, आपने गूगल को समझना है. मैंने भी सीखा, मसलन पेड कोर्स में मैं भी जो जितनी समझ आई है, क्योंकि मैं खुद इंजीनियर हूँ तो चीजों को खुद एक्सप्लोर करता हूँ. आप जितना खुद एक्सप्लोर करेंगे उससे बड़ी कोई लर्निंग नहीं है. मैं आपको हलवा भी कोई बना के दे देना कि कोरे का ये है, इस तरह टॉपिकल मैप, आप उसको किसी को सेल करेंगे, आप उसको किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे. तो ये भूल जाएं कि आप मसलन डायरेक्ट कोई चीज सीख जाएंगे विदाउट एक्सप्लोर. तो ये जहन से निकालना है. और दूसरा अब चलते हैं कि सर्च इंजन. जितने भी बड़े एसईओ हैं, राइटर हैं, वो है एक चीज से एग्री होंगे कि हमेशा सर्च इंजन दो चीजों पे काम करता है. यूजर यूजर इंटेंट और गूगल का. इसको अब बड़ा मसला ये क्या है कि जब ये दोनों है ना, इसको लोग क्या करते हैं, मिस कर देते हैं. जो मसले में या तो यूजर इंटेंट को मिस कर लेते हैं या गूगल के इंटेंट को मिस कर लेते हैं. तो इसमें फिर इशू आता है. या तो हम जो सबसे बड़ा मसला करते हैं कि कभी गूगल को मीट करते हैं इंटेंट और कभी यूजर. तो जब एक मीट होगा, किसी टाइम फ्रेम के लिए आप रैंक हो सकते हैं गूगल में, लेकिन नॉट फॉर लॉन्गर. अगर आपने यूजर इंटेंट मीट कर लिया, बहुत ज्यादा यूजर आए तो थोड़ा बहुत फर्क, गूगल ने मीट किया तो बाद में, जिस तरह अभी अपडेट के बाद लोग दोबारा गिर रहे हैं. तो इस तरह के इशू आते हैं. अब मैं गूगल और यूजर इंटेंट भी आपको थोड़ा प्रैक्टिकली समझा देता हूँ कैसे मीट करना है, और ये आपको समझ भी आ जाएगा. इसमें अभी जो यूजर इंटेंट और गूगल इंटेंट, इन दो की बात कर रहा हूं, और यही सेमेंटिक है. आप इसको साथ बेशक नोट कर लें. इन दो चीजों को जब आप समझेंगे, यही एक मेन चीज सेमेंटिक है. कि सेमेंटिक क्या है, अगर आप उर्दू में भी सर्च करें, एक दूसरे को चीजों को सेमेंटिकली जोड़ना. मसलन पहले गूगल, जिस तरह मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर दैट सिंपल सेमेंटिक इज रिलेशन ऑफ थिंग. So if you make that thing possible for Google and user, for Google, then it will be not an issue for Google. What we do, like when we ignore sometime Google thing and sometime user thing. So let me give you an like this simple example, you will understand. Like here, see, if I, this is simple tool. In last lecture I have told you like you can do this SEO quick and these extensions, so it will help you in SEO. From here you can select the country, and also, so if I like here search BMI calculator, so I am a user, what should be my like intent. मेरा इंटेंट इसमें क्या होगा कि अगर मैं ये BMI लिखता हूं तो इसमें क्या मुझे होना चाहिए, मुझे क्या चीज मिलनी चाहिए. कोई यहाँ कमेंट करके बता सकता है. BMI कैलकुलेटर लिखा मैंने, तो इंटेंट मेरा क्या होना चाहिए, मुझे क्या मीट होना चाहिए, गूगल की तरफ से मुझे क्या नजर आना चाहिए. ओके, एक भाई ने लिखा कैलकुलेटर. तो ये कैलकुलेटर, अब के कुछ लोग यहाँ गेम करते हैं. किसी ने जस्ट कैलकुलेटर, अब ये तो बड़ी वेबसाइट है ना, अभी इसको हम खोलते हैं. लेट मी, अगर मैंने कैलकुलेटर खोला, ये देखें अब यहाँ आ गया, इसने दिया हुआ है. मैंने कैलकुलेट किया, मैंने सर्च किया, तो इसका मतलब है इस वाली वेबसाइट ने BMI कैलकुलेटर का इंटेंट पूरा किया हुआ है. क्या हुआ, यूजर इंटेंट कंप्लीट हो गया. दूसरी बारी आती है गूगल. कुछ लोग क्या करते हैं, जो मसलन पुराने एसईओ गेम करते हैं,
BMI कैलकुलेटर लिख के ना दूसरे तीसरे पेज पे ले जाते हैं। ये होती है धोखाबाजी गूगल के साथ, बड़े इजी अल्फाज में बता रहा हूँ। इस तरह काम नहीं चलता। कुछ टाइम चलता है, आप बैक लिंक लगाएंगे, वो लगाएंगे, लेकिन फिर मार्क आएंगे। तो पहले आपने यूजर इंटेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। यही एसईओ है, यही सेमेंटिक है, तो आप इस तरह समझें। फिर दूसरी चीज आती है गूगल का इंटेंट। गूगल का इंटेंट आपने कैसे पूरा करना है कि एंटिटी एट्रीब्यूट रिलेवेंट वो टारगेट हो। अब ये देखें, बीएमआई कैलकुलेटर है, इनके एंटिटी एट्रीब्यूट आपको इधर नजर आएंगे। ये देखें मैट्रिक, मैट्रिक मसलन उसका यूनिट है, ठीक है। ये मसलन चाइल्ड एंड एडल्ट बीएमआई, इस तरह ये उसके वो है। ये देखें, ये फिर गूगल इंटेंट आ जाता है कि आपका जो कंटेंट है वो कितना रिच है, वो आपने फिर गूगल। तो दोनों इंटेंट जब पूरे करेंगे तब आप रैंक कर सकेंगे। देखे ना, हेल्थी वेट, न्यूट्रिशन एंड फिजिकल एक्टिविटी, ये बीएमआई के रिलेटेड के इंट्रीब्यूट है। जब आप सर्च करेंगे ना तो आपको उससे भी अंदाजा हो जाएगा। तो ये एक बड़ी सिंपल एग्जांपल थी जिसमें मैंने, और ये लोगों को पता नहीं है ना, नीचे रिसर्च करते करते हैं। ये तो एक वैसे टूल है, टूल वेबसाइट बड़ी अच्छी है। अब ये देखें, इसका वॉल्यूम आप अंदाजा लगाएं, ये मेरे ख्याल में 74 लाख है। हाँ, तो ये देखें, इसमें आप डिफरेंट टूल कर सकते हैं। ये तो मैंने एक आइडिया दिया ना, 74 लाख इसका वॉल्यूम है। तो इस तरह की आप नीच रिसर्च और ये चीजें भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अभी मैं थोड़े से, मेरे ख्याल में लड़के ने कोई स्लाइडें भी बनाई थी। मैं असल में लेक्चर प्रिपेयर नहीं करता, जितना सामने होता है उसी को मैं कोशिश करता हूँ कि एक्सप्लेन करूँ। लेकिन मेरे ख्याल में इधर उसने, हाँ, अभी उसको हम अगर स्टोरी, ये देखिए, ये बड़ी सिंपल मैंने समझाई है कि यार कंफ्यूजन ना हो कि वही अगर मुश्किल अल्फाज ही बताने वो है कि असल में गूगल किस तरह काम कर रहा है, यूजर इंटेंट और ये चीजें। अब ये सिंपल एग्जांपल देखें कि अगर हम यही बेसिक पे जाएं कि ये इसने बोला हुआ है कि गूगल क्या होते हैं। गूगल जो है ना, उसके रोबोट और ये क्रॉलर, ये तो आपने पढ़े होंगे ना, इतना तो सबको पता होगा। गूगल एक डिटेक्टिव सिस्टम है। आप इसको ऐसे इस मिसाल से लेके चले कि जब इसने एग्जांपल बड़ी बच्चों वाली दी है, क्योंकि मैंने अपना चैट जीपीटी ट्रेन किया हुआ है, तो वो बच्चों की तरह भी आपको समझाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जब एक्सप्लोर करेंगे चीजें, तो इसमें देखे ना, उसने बोला हुआ है कि डिटेक्टिव है और रिसीव उसको लेटर आता है। तो लाइक फ्लाइंग एट नाइट, नोट अ बर्ड, और जिस तरह हम पहेलियां नहीं करते थे, इस तरह। अब इससे उसने चीज का नाम नहीं लिया, लेकिन गूगल को कैसे पता चलेगा कि ये किस चीज के बारे में बात हो रही है। ये इसको अब सेमेंटिकली अभी देखना है, ठीक है। अब ये देखें, वो इंटिटी एट्रीब्यूट, इसका रिलेशन देखता है कि देखें ना, फ्लाइंग, नाइट, बर्ड, डार्कनेस। तो ये जब वो इसको देखेगा तो फिर उसको पता चलेगा। अगर ड्रैग, हालांकि ये बैड और वो दूसरे वाला बैड भी हो सकता है, लेकिन ये जब इसको रिलेशन ढूंढेगा तो ये उसको इसको डिटेक्ट करेगा। तो ये बहुत बड़ी एक सिंपल एग्जांपल थी जिसकी मैं आपने। अच्छा, कनेक्शन कैसे, इसका सेमेंटिक सबको पता है कि इंटरनेट में और सर्च इंजन, वही जिस तरह मैंने एग्जांपल दिए, डिटेक्टिव है। तो इसी को अगर हम देखें कि वो बैड, देखें ना, इसने इट लुक लाइक क्लू वेब पेजेस एंड फिगर आउट वन हैव द बेस्ट आंसर जस्ट लाइक फिगर आउट एन एनिमल वाज अ बैट। सो ये उसने समझा दिया। अच्छा, और इसकी एग्जांपल मैं वैसे ही भी देता हूँ। आप सर्च इंजन, जो मैंने पहले बात की थी कि सर्च इंजन को समझें कि कैसे वर्क करते हैं। आप, मैं क्यों एआई, जनरेटिव एआई का बेसिक कोर्स कर रहा हूँ कि वो फ्यूचर है। अगर मुझे एआई, मशीन लर्निंग और ये चीजें समझ आ गई कि कैसे वर्क कर रही हैं, तो एसईओ बिल्कुल फिंगर टिप पे होगी। जस्ट इधर मैं आपको एग्जाम, ये देखें, ये जेमिनी फ्री टूल है। अगर आप कुछ और नहीं खरीद सकते हैं तो वो देखें। अब मैंने सिर्फ इसको लिखा ना, ये देखें, ये देखें, अगर मैं लिखता हूँ ना, हाउ टू मेक अ ब्रेड विद चीज, इस तरह सिर्फ सर्च करूं, तो इससे आपको अंदाजा होगा कि ये सर्च इंजन ये कैसे है। इसने फिर इधर देकर दे दिए हैं शुगर, ये इंग्रेडिएंट दे दिए डिफरेंट तरीके। तो ये उसको इस तरह मिलाना है। सेम यही वाली एग्जांपल जो बैट वाली है, ये भी अगर देखें ना, ये देखें, फ्लाइंग एट नाइट, नोट अ बर्ड लव्स द डार्कनेस, इसको मैं सर्च करूं, ये देखे ना वो किस तरह समझ रहा है, फ्लाइंग एट नाइट, नोट अ बर्ड लव द डार्कनेस। देखे ना, सबसे पहले उसने बैड दे दिया। तो ये उसको कैसे, अगर आप इसी से पूछेंगे कि सर्च इंजन कैसे काम करता है, उसने ये कैसे, तो ये आपको पूरा एक्सप्लेन कर देगा। तो इस तरह आपने स्टेप वाइज चीजों को लेके चलना है, एक्सप्लोर करना है। सेमेंटिक इतनी वो नहीं है, वर्डों में आपने नहीं कंफ्यूज होना
कि मसलन कीवर्ड स्टफिंग थी तो वो क्या था, और अभी एट्रीब्यूट इंटिटी क्या है? एट्रीब्यूट एक चीज का, जिस तरह मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी, आप एप्पल लिख रहे हैं गूगल पे, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। हाँ, जिस तरह इधर मैंने आपको पहले एप्पल लिखा था, तो ये एक इंटिटी है। अब इसका मुझे कैसे पता चलेगा? मतलब जस्ट एक वर्ड मुझे नहीं डिफाइन करता कि मेरा इंटेंट क्या है। तो गूगल को कैसे पता चलेगा? गूगल को पता चलेगा जब इसके साथ एट्रीब्यूट और आप चीजें जोड़ेंगे, तब सर्च इंजन को। तो इसी का नाम सेमेंटिक है, कि आपस में जब रिलेशन बनाएंगे। आजकल क्यों राइटर और उस पर फोकस कर रहे हैं, राइटिंग पे, कि गूगल को क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी कंटेंट और वो चीजें चाहिए, कि जब आप लिखते हैं ना एप्पल के बारे में, तो उसमें रिलेवेंट इंफॉर्मेशन हो। जस्ट वो ना लिखा हो कि आई लव एप्पल, आई वांट टू ईट एप्पल दिस। कोई यूजर इंटेंट के, मसलन एप्पल कितनी एनर्जी देता है। सिंपल एग्जांपल दूंगा, आप डायरेक्ट कोरे के जो एग्जांपल है, जो ऑलरेडी रिसर्च हुई है, उसके कंटेंट पढ़ें, उससे आपको बहुत नॉलेज मिल जाएगी। उसमें रिचनेस होती है कि अगर एप्पल पे लिखा है, एप्पल पे ये भी लिखता है कि कितनी कैलोरीज एनर्जी देता है। तो हमेशा जो गूगल है वो डाटा और इन चीजों पे ज्यादा फोकस करता है। जब आप उसमें डाटा देंगे, कैलोरीज देंगे, ये जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसी तरह सेमेंटिक, अब देखें ना, जस्ट एप्पल से नहीं है, अगर मैं साथ स्वीट होता हूँ तो इंटेंट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसका एट्रीब्यूट इसके साथ जुड़ गया है। तो ये देखें, फिर उसने मुझे एग्जैक्ट उसकी वो दे दी है। अब देखें ना, पीपल आल्सो आस्क, इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, व्हाट आर द स्वीटेस्ट एप्पल, आर स्वीटेस्ट एप्पल गुड फॉर यू। देखें, ये वो क्यूरीज हैं जो गूगल आपको दिखा रहा है, जो लोग सर्च कर रहे हैं। और हमेशा गूगल और सर्च इंजन को समझें, जब ये हम क्यूरी डालते हैं तो वो आसानी के लिए उसको क्वेश्चन में भी तब्दील करता है। तो जब आप कंटेंट या कोई हेडिंग या टॉपिकल मैप बना रहे होते हैं, तो कोशिश करें उसको इजीली टॉपिक को क्वेश्चन में भी कन्वर्ट करके दें। आपने क्या कर लिया, इंजन के लिए आसानी पैदा कर दी, गूगल के लिए यू हैव मेड द थिंग सिंपल, बिकॉज गूगल हैव टू चेंज इन टू अंडरस्टैंड टू क्वेश्चन, सो यू हैव प्रोवाइडेड द क्वेश्चन। सो गूगल का बजट और वो जो क्रॉलर, उसके लिए आपने आसानी कर दी, क्यों आपको प्रेफर नहीं करेगा? ये सिंपल एक एग्जांपल थी। सो सो इसमें देखे ना, एसईओ कनेक्शन क्या, फॉर वेबसाइट टू शो अप इन द गूगल व्हेन यू सर्च, दे नीड टू मेक श्योर दे यूजिंग द वर्ड इन अ वे दैट गूगल अंडरस्टैंड। अच्छा, गूगल अंडरस्टैंड मैंने आपको बता दिया, गूगल इंसान नहीं है कि इशारों से या उससे समझ आए, वर्ड के रिलेशन से समझता है। वो एक मल्टी लैंग्वेज मॉडल है, उसके पास डाटा है, उसके पास डिफरेंट काफी मसलन डाटा है। उसको मैं आपको सिंपल समझाऊंगा, जिस तरह हमारे कंप्यूटरों में काफी डाटा स्टोर हुआ होता है ना, उसके पास भी डाटा है, वो उनसे समझता है। वो इंटिटी, मसलन एट्रीब्यूट और उसको मिला के, मैंने एक बहुत छोटी सी वीडियो भी शेयर की थी, शायद मेरे वॉल पे भी हो, मैं बाद में भी ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, कि वो कैसे एक दूसरे को मिलाता है, कैसे डिफरेंट करता है कि इंटिटीज। तो बड़ी अच्छी सी वीडियो है, वो देखा करे। नो जस्ट वर्ड बैड, देखा ना, कि वो बैड को सिर्फ नहीं देखेगा, अगर बैड है, बैड के साथ बाकी रिलेशन, वेदर टॉकिंग अबाउट द एनिमल और स्पोर्ट इक्विपमेंट, देखा, उसको वैसे नहीं समझ आएगी कि स्पोर्ट, तो वो उसको रिलेशन में लाता है। अभी अगर आए कि हाउ सर्च इंजन वर्क सेमेंटिकली, ये मैंने पहले आपको वैसे एक्सप्लेन कर दिया। इधर आप थोड़ी अंग्रेजी पढ़ लें ताकि आपको समझ आ जाए। गूगल का मिशन क्या है, जिस तरह एक लाइव, गूगल का मिशन ये है कि देखें, आजकल तो वैसे ही एआई के आने के बाद ना, गूगल को भी टेंशन होगी है कि कैसे compete करना है, और आगे अभी सारी यही जंग होगी कि किसने आगे रहना है। तो इसीलिए सब कुछ एआई में कन्वर्ट, इसलिए मैंने स्टार्ट में आपको कहा कि एआई को सीखें, कुछ ना कुछ उसका सीखें, तो आप कभी एक्सपायर नहीं होंगे आपकी स्किल। तो गूगल क्या करता है, इंफॉर्मेशन स्टोर करके सबसे अच्छी वाली ना प्रेजेंट करता है। तो एक लाइब्रेरी की एग्जांपल ले, कि लाइब्रेरी है, लाइब्रेरियन है इन द इंटरनेट, ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज ऑल द इंफॉर्मेशन आउट सो दे कैन फाइंड व्हाट यू नीड, बट द इंटरनेट वी लाइब्रेरी। बट आप खुद सोचें कि एक एक चीज पे कितनी वेबसाइटें होती हैं, तो ये गूगल के लिए कितना मुश्किल है। तो जब आप उसको सेमेंटिकली लेके चलेंगे, आपने उस पे के सारा रिलेवेंट कंटेंट लिखा होगा, रिलेवेंट उसमें मीडिया दिया होगा, इसीलिए कहते हैं इन्फोग्राफिक। आप कोरे की एग्जांपल देखें, पिक्चर के अंदर उसने
इवन वो हेडिंग को भी टैग किया हुआ है कि वो पिक्चर भी सर पे आपकी वो हो। तो ये डिफरेंट ट्रिक्स हैं। तो कि रिलेवेंट आपने वीडियो दी होगी, रिविल रिच दिया होगा, तो गूगल आपको प्रेफर करेगा। एक बंदे ने जस्ट कंटेंट लिखा है बड़ा क्वालिटी का, दूसरे ने कंटेंट लिख के उसके साथ ऑडियो वीडियो और ये चीजें भी ऐड की है, तो उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, क्योंकि गूगल का मिशन है कि सबसे अच्छी चीज दिखानी है। क्रॉलर एंड इंडेक्सिंग, उसके बाद आते हैं कि आपका कंटेंट, उसके बाद एक क्रॉलर आता है, वही जिसको रोबोट कहते हैं या रोबोट, वो उसको क्रॉल करता है, फिर कहता है कि हाँ ये अच्छा, उसको इंडेक्स एक लाइब्रेरी शक्ल में रख देता है। ये जरा पढ़ लें, इतना आसान है। इमेजिन गूगल इज अ रोबोट दैट विजिट एवरी वेबसाइट, रीड एवरीथिंग देयर एंड देन रिमेंबर इट बाय मेकिंग अ कॉपी। दिस इज कॉल्ड क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग। अब इससे आसान लफ्जों में तो और कोई नहीं समझा सकता। इट इज लाइक यू रीड एवरी बुक इन द लाइब्रेरी एंड वर्ड। अब हम अपनी एग्जांपल लेते हैं, जब हम 4-5 किताबें पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि यार वो वाली किताब अच्छी है, मैं इसको थोड़ा ऊपर रखता हूँ ताकि मुझे ढूंढने में आसानी हो। एग्जाम्पल समझनी है कि मुझे ढूंढने में आसानी हो ताकि मैं दोबारा इसको करूं। उसमें हम वो टैग भी लगा देते हैं। पुराने हम जब पढ़ते थे वो येलो और वो टैग लगाते थे कि इसमें मैं ये टॉपिक पढ़ूंगा। तो गूगल भी सेम ये करता है कि जब उसने 10 टॉपिक पढ़े या 10 वो किए, उसको इंडेक्स कर लेता है अपने पास कि ये इंफॉर्मेशन बहुत रिलेवेंट है, तो ये मैं जल्दी ट्रैक करूंगा। ये बड़ी सिंपल एग्जांपल। उसके बाद रैंकिंग विद सेमेंटिक। नाउ इफ यू आस्क गूगल हाउ टू मेक आइसक्रीम, अब ये देखें एग्जाम्पल समझनी है। इट वुडंट जस्ट लुक फॉर दोज एग्जैक्ट वर्ड। अब देखें ना, हाउ टू मेक आइसक्रीम, आप लिख देंगे आइसक्रीम कैन बी मेक विद जस्ट आइस एंड शुगर एंड दिस। नहीं, वो भी आपका जवाब ठीक है उसके आपकी नजर में, बट गूगल उस पर 10,000 लोगों ने इंफॉर्मेशन दी होगी, तो जो मोस्टली रिच होगी उसी को सेमेंटिकली। अब इसमें आपने सेमेंटिक देखना है कि आइसक्रीम आप अल्फाज जबानों में भी बता सकते हैं, लेकिन सेमेंटिकली क्यों उसको आपने रिच करना है। अभी ये आगे एग्जांपल देखें। आई वुडंट जस्ट लुक फॉर दोज एग्जांपल, इट वुड बी फाइंड पेजेस लाइक अबाउट, देखा रिसिप्ट्स बताएंगे जिसके इंग्रेडिएंट्स होंगे, फ्रीजिंग टेक्निक्स होगी, टेम्परेचर जो मैंने आपको बात की थी ना कि साथ बताएं कि फ्रीजिंग टेम्परेचर ये होता है। ये राइटरों के लिए टिप्स है। जब इस तरह कंटेंट लिखेंगे तो अगला आपको कहेगा कि वाह एंड मोर। इट्स बिकॉज गूगल अंडरस्टैंड यू आर नॉट जस्ट लुकिंग फॉर द वर्ड आइसक्रीम बट हाउ टू मेक इट। देखा, ये मसलन आपने जस्ट आइसक्रीम नहीं बतानी, हाउ टू मेक इट, इंग्रेडिएंट ये जब बताएंगे तो आपका सेमेंटिक हर चीज रेलिवेंट होगी। फिर नॉलेज ग्राफ आता है, जब आप गूगल में सर्च करते हैं साइड पे आपको जो नॉलेज ग्राफ, तो उसमें डिफरेंट उसके इंटेंट होते हैं कि किस तरह वो इंफॉर्मेशन, ये भी उसी के रिलेवेंट है। अभी ये इंटरेक्टिव एक एग्जांपल है, आपने खुद उसमें गेस करना है कि लेट्स प्ले अ गेम, आई गिव यू अ सर्च क्यूरी, यू गेस व्हाट समवन। अब देखें ना क्यूरी क्या है, व्हाट टू डू ऑन अ रेनी डे। ठीक है, अभी इसको लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे व्हाट टू डू इन अ रेनी डे, के ये बड़ा सिंपल है कि भाई एक रेनी डे है, उसमें आप काम क्या कर सकते हैं। तो इसी तरह आपने समझना है, जिसने उसको बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया होगा वो है व्हाट डू यू थिंक मे बी दैट्स लुकिंग फॉर इनडोर एक्टिविटी लाइक ग्राफ आइडिया, रिसीवर बुकिंग और मूवी रिकमेंडेशन, सी इफ इट्स नॉट जस्ट अबाउट द वर्ड रेनी डे। देखा कि सिर्फ रेनी डे के बारे में नहीं है, बट आप क्या उस दिन एक्टिविटी कर सकते हैं। तो ये जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ सेमेंटिक एसईओ। अच्छा, अभी कंटेंट क्रिएटर के लिए ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, लेकिन बड़ी अच्छी आपको समझ आ जाएगी कि वो है कि हर चीज को लिंक करता है। इफ यू आर मेकिंग अ वेबसाइट और राइटिंग अ ब्लॉग, यू वांट गूगल टू शो योर पेज टू पीपल लुकिंग फॉर व्हाट यू आर रिटन अबाउट, सो यू हैव टू लिंक थिंक लाइक गूगल। मैंने आपको सबसे पहले जो इम्पोर्टेंस या फोकस किया था कि भाई आप लोगों ने ना, और जो भी एसईओ फील्ड या जो भी थोड़ा सर्च इंजन को समझता है, हमेशा ये ना सोचे कि मुझे कितना अच्छा लगता है। हमारे पास जब क्लाइंट आते हैं ना, उनको वेबसाइट अपनी बड़ी अच्छी लगती है। जब हम उनसे एक सवाल करते हैं कि आपने थोड़ा दौर भूल जाए कि ये आपकी वेबसाइट है, या अपने किसी वर्कर को बैठा के कहें कि ये दो वेबसाइट है, अभी नहीं वैसे नहीं, एसईओ में कहते हैं कि कंपटीटर इज योर बेस्ट फ्रेंड। उसी को कंपटीटर जब रैंक हो रहा होता है तो उसी को, तो हम उनको कहते हैं कि आप खुद भी बैठे अपने एम्प्लॉय को बताएं और अपनी कंपटीटर की साइट तब एनालाइज करें। हम कहते हैं नहीं मेरी साइट अच्छी है तो बस ये। तो आपने उस नजर से देखना है कि एक यूजर की नजर से देखना है। तो इसीलिए इसमें भी आपको मैं मशवरा दे रहा हूं, आपने अपने लिए सेटिस्फेक्शन नहीं देखनी, आपने ये देखना है कि सर्च इंजन
के लिए ये कैसी है, गूगल की तरह सोचना है. Don't just repeat the same word over and over. Talk about your topic in a way that you really know about it. If you are writing about the Eiffel Tower, also mention Paris. अब देखे ना, एफएल टावर को आपने इनरिच करना है. जस्ट एफएल टावर में वो लिख दिया कि जी इतना लंबा है, इतना ये है, वो है, तो ये नहीं. आपने उसको इनरिच करना है कि पेरिस में है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है. ये सारा मतलब कोरे ने भी सबने लेक्चर लिए, उसमें बताया हुआ है इनरिच कंटेंट कैसे लिखते हैं. तो जस्ट एफएल टावर के बारे में अगर आप उसके कोऑर्डिनेट भी बता दें कि ये इस एरिया में ये कोऑर्डिनेट है और प्लस इंफॉर्मेशन दे दें, आल्सो उसका वो मेंशन कर दें, लैंडमार्क्स, देखा वही जो मैं बात कर रहा था कि ट्रेवल टिप्स के, मसलन एफएल टावर क्यों मशहूर है, यहाँ किस लिए लोग इसको विजिट करते हैं, इसकी खास वजह है, इसकी हिस्ट्री है, तो फिर आपको ना उसके रिलेवेंट होगा. तो ये जो शॉर्ट सा मसलन इंट्रो था कि हाउ बेसिक वर्क, अभी मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेटर, इसमें अब मैं थोड़ा सा आपको ये भी ब्रीफ दूंगा कि टॉपिकल मैप, वो लोगों ने बहुत उसको वो फैलाया हुआ है, टॉपिकल मैप, टॉपिकल मैप. टॉपिकल मैप भी असल में क्या है कि एक टॉपिक को कवर करना, जो हम पहले एसईओ में करते थे थोड़ा, मसलन क्या करते थे कि जस्ट मसलन हमने क्या कहते हैं उसको के टॉपिक लिख देते थे और उस पे धड़ाधड़ बस देखते नहीं थे कि ये किस कैटेगरी में आएगा या किस चीज में आएगा, बस पोस्ट कर देते थे. मेन कोरे फ्रेमवर्क या टॉपिकल अथॉरिटी टॉपिकल ये है कि आप चीज को ऑर्गेनाइज करें, सब चीज को ऑर्गेनाइज करें और उसके रिलेटेड हर चीज अब चढ़ाएं. इसका नाम टॉपिकल मैप, टॉपिकल अथॉरिटी, जितने भी नाम दिए जाएं. तो इतना चेंज है. जब आप ऑर्गेनाइज करेंगे, आप क्या करेंगे, गूगल के लिए आसानी कर दी है. जब गूगल के लिए आसानी होगी तो इसीलिए आपकी रैंकिंग होगी. मैं आपको जस्ट इधर एक टॉपिकल मैप सिर्फ उसका लेआउट दिखाऊंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि उसमें कंटेंट कवरेज, कंटेंट कवरेज भी कह सकते हैं, क्योंकि टॉपिक है, टॉपिक है, आपने कंटेंट लिखना है, तो आप उसको अपने अल्फाज में कंटेंट कवरेज भी कहते हैं, कोई बुरी बात नहीं है. तो लेकिन ये तो पूरी आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है. मसलन वेबसाइट को आप पहले से स्ट्रक्चर करते हो कि यार ये होंगी, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, तब उसको आप टॉपिकल मैप या टॉपिकल वो कहते हैं. मैं इधर एक जस्ट एग्जांपल दिखाऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि ये जितने भी है ना, ये एग्जांपल वो है कोई क्लाइंट की है, तो उसमें मैं कोशिश करूंगा आपको सिर्फ उसका स्ट्रक्चर दिखा सकूं, क्योंकि डायरेक्ट उसको आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि आप बहुत उसमें चले जाएं डिटेल में. जस्ट आपको ताकि एक ओवरव्यू हो. जब आप बेसिक लर्न करेंगे कि हाँ सेमेंटिक कैसे वर्क करती है, टॉपिकल मैप क्या होता है, फिर आप टॉपिकल मैप की तरफ आए, फिर आपको इजी होगा रिसर्च कैसे करनी है. जिस तरह भी मैंने आपको बता दिया कि सेमेंटिक को समझें, गूगल को समझें, फिर आराम से एक्सप्लोर करें, खुद चीजें एक्सप्लोर करें. अच्छा, तो फ्री पाइथन स्क्रिप्ट कीवर्ड, इसमें एक वो है, क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट वाली, वो जो विकी ग्राफ है, उस पे आप जस्ट एग्जांपल ले सकते हैं. विकी ग्राफ वाली एग्जांपल को देख लें. यू कैन सी द विकी ग्राफ एग्जांपल. आई थिंक आई विल शेयर द लिंक फॉर दिस विकी ग्राफ एग्जांपल. जस्ट you put a word, so you will get to know what are the topic relevant. So here I am showing you just pictures, so you will explain the thing to you. Okay, this is, इसमें मैंने हाइड किया हुआ है क्लाइंट का और वो नेम, ताकि अब ये जो वेबसाइट है ये सर्विसेज वाली है. अब जो कोरे का है वो ये कि उसमें सिर्फ ये उसने टॉपिक दिए हुए हैं, फिर ये दिए हुए हैं, आगे यूआरएल आता है, यूआरएल टाइटल टैग का यूआरएल आता है, पिक्चर इमेज ऑल टैग आता है, ये सारी चीजें आती हैं. फिर ये जो है ना, ये एक नोड कहलाता है, इस पे एक पोस्ट लिखी जाती है. ये जो सामने आपको टाइटल टैग नजर आ रहा है, ये एक मेन स्ट्रक्चर है. ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये मेन रूट है. मसलन ये ब्लॉग साइट के लिए टॉपिकल मैप बनाना या इस तरह वो बहुत आसान है. मेन मसला आता है सर्विसेज, क्या कहते हैं, सर्विसेज के लिए, ई कॉमर्स के लिए, उसमें बड़े इशू आते हैं. उसमें आपको डबल खवारी और कम्प्लेक्स थिंकिंग करनी पड़ती है, क्योंकि आपने सर्विसेज पेजेस के लिए ब्लॉग टाइप कंटेंट तो नहीं देना, सर्विस वाला देना है. तो ये है. अब इसमें देखें, ये मसलन जो ये वाला सिर्फ टॉपिकल मैप आ रहा है, तो ये, लेकिन चीजें इवॉल्व होती हैं. हम क्लाइंट के लिए या उसको हर चीज बंदे को नहीं समझ आता, तो हमने इसको ये भी आसान कर दिया कि ये कोर सर्विसेज है, जिसमें आपने ये 4 सर्विसेज की
ये यानी कि पिलर पेज है, पिलर पेज में ये आपने सब पेजेस देने हैं। और इसी तरह ये आपको नजर आ जाएगा, ये उसका ब्लॉग सेक्शन है आउटर, जिसमें आपने डिस्कस करना है इन्फो कंटेंट। अब ये जो CFO सर्विसेज है, ये उसका एक टाइटल होगा जिस पे कंप्लीट एक वेब पेज होता है, जो मसलन नोड होता है या पोस्ट होती है, वो लिखी जाएगी। इसके आगे भी काफी इन्फो है, वो मैं दिखा नहीं सकता। जब आप इसको खोलेंगे CFO सर्विसेज, तो इस पे कंप्लीट एक स्ट्रक्चर होगा जो मैंने आपसे पहले भी शेयर किया हुआ है, जिसमें कॉन्टेक्चुअल वेक्टर होता है, कंप्लीट हेडिंग। इस पे में भी जो कॉम्प्लेक्स होता है, इस पे एक नोड पे या पोस्ट पे कोई 10-20 हेडिंग होंगी इस तरह की। लेट मी शो यू इफ आई हियर। मैं आपको इसकी एग्जांपल से दिखा देता हूँ। हाँ यही, चलो तस्वीर पड़ी है, मैं तो पढ़ता रहता हूँ। अब जो मैंने आपको दिखाया था वो एक मसलन टॉपिक था, उस टॉपिक के बाद आप एक उस पर पूरा ये कॉन्टेक्चुअल वेक्टर होता है। ये जो हेडिंग आपको नजर आ रही है, देखे ना, यहाँ भी कोरे साहब ने उसको हेडिंग कहा हुआ है। तो ये एक कंप्लीट, ये एक टॉपिक है, 20 हेल्थ बेनिफिट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। इसको आप पूरे हेडिंग है, ये देखें, ये इसकी मेरे ख्याल में 50-60 तक गई है। ये एक जस्ट टॉपिक है। इसके साथ फिर हेडिंग वो दिया हुआ है, हायरार्की दी हुई है। ये आर्टिकल मेथडोलॉजी है कि राइटर ने इस हेडिंग में क्या लिखना है। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जो मैंने आपको दिखाया है इधर। लेट मी, हाँ इधर की, हाँ ये जो मैंने बताया CFO सर्विस, इसका इस तरह स्ट्रक्चर होगा, कंप्लीट और 10-12-15 हेडिंग होंगी, मोस्ट रिलेवेंट। ये अब मेन थिंग है कि उसमें आपने चूज करनी है कि सबसे रिलेवेंट एट्रीब्यूट कौन से हैं, उसका सीक्वेंस क्या है कि पहला कौन सी हेडिंग आएगी, दूसरी कौन सी आएगी, तीसरी। तो ये उसके बाद हायरार्की डिसाइड करनी है कि ये H1 आएगा, ये H1 हमेशा 1 होता है, फिर H2। और फिर ये आर्टिकल मेथडोलॉजी लिखनी है कि यार ये पहले CFO सर्विसेज है, मैंने कितना लिखना है, सिर्फ उसका ब्रीफ देना है। फिर जो दूसरी है मतलब किस टाइप की सर्विसेज होती है, उसको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ, ये आर्टिकल मेथडोलॉजी। तो ये जो कंप्लीट काम है, ये सिर्फ एक नोड या एक पोस्ट के लिए होता है। और इसी तरह जब आप टोपोग्राफिकल मैप बनाते हो, तो एक आम सी सर्विस को कम से कम 100 या 100 पोस्ट या 100 टॉपिक 100 नोड में कवर करते हो। तो ये जस्ट मैंने आपको सिंपल एक एग्जांपल दी है, और ये ताकि इसके बाद आप खुद एक्सप्लोर करें और थोड़ा बहुत बेसिक SEO को एक्सप्लोर करें, और उसमें ये है कि आपको फिर इजी होगा। अब मैं सिर्फ 2-3 क्वेश्चन लूंगा, क्योंकि मैंने यही सोचा था कि आधे घंटे का लेक्चर रखेंगे ताकि फ्यूचर में आपको ना इजी हो। मैं ये नहीं डायरेक्ट टॉपिकल मैप नहीं सिखा सकता, क्योंकि उसमें आपको पता है कि एक टॉपिकल मैप जो हम आजकल बना रहे हैं, वो 25 से 30 दिन मिनिमम टाइम देते हैं। जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिखाई है। तो ये इसी तरह सारा रिसर्च वर्क है। रिसर्च वर्क आपको किस तरह समझ आएगा, जब आप खुद थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। जिस तरह मैंने बेसिक चीजें बताई हैं कि गूगल को समझें, उसके इंटेंट को समझें, वेरी बेसिक। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये ChatGPT अगर किसी के पास 4 है, इधर सिर्फ गूगल की जो टर्मिनोलॉजी है कोरे की, उसको कॉपी पेस्ट करें, उधर से भी आपको समझ आ जाएगा। और उसको सिर्फ प्रॉम्प्ट दें कि प्लीज एक्सप्लेन दिस टर्मिनोलॉजी ऑफ कोरे फ्रेमवर्क इन द सिंपल वर्ड even a 7th grade can understand with example। आपको किसी की और की जरूरत नहीं रहेगी। From core work you can start first, go to basic of SEO, semantic, how it work, how Google work. Just I have explained in this lecture how Google think. So you have to think like Google, how search engine work. First understand that basic, then go to word core case study. It is a very lengthy case study. One case study is 30 pages. So read basic case study of like tropical map, these things, semantic 2 to 3, then came toward core videos, then came toward the
course. So this type of journey you can follow. कैसे भाई 2-3 क्वेश्चन ले लें ताकि फिर हम उसको कर लें. Yes, sure, bhai. Anyone can ask the question in the Yes, chat box. जिसने कोई करना क्वेश्चन या चैट बॉक्स, अगर कोई वॉइस पे आना चाहता है तो 1-2 क्वेश्चन हम ले लेंगे. बाकी मैं इधर पढ़ रहा हूँ, कोई रेलेवेंट क्वेश्चन होगा तो मैं उसका जवाब दे दूंगा. Obviously, anyone can unmute the microphone. ये चैट में and ask विकी the ग्राफ question. भी भाई ने उसको शेयर किया. ये विकी ग्राफ आप यूज के विजुअलाइजेशन कर सकते हैं कि गूगल कैसे वर्क करता है, ये सर्च इंजन कैसे टॉपिक को देखते हैं. तो ये विकी ग्राफ की मैं बात कर रहा था, इसको भी आप कर सकते हैं. और उसमें क्या, हाँ, एफिलिएट साइट टॉपिकल मैप क्या है, मसलन वेबसाइट ही है, स्ट्रक्चर है, किसी भी साइट के लिए बना सकते हैं. ये किसी से रिलेवेंट नहीं है, सब साइट के लिए. टॉपिकल मैप को ये चीज नहीं है जो हम पहले नहीं करते थे. पहले धड़ाधड़ ऑटो पे चीजें करते थे, अब उसको हम थोड़ा ऑर्गेनाइज करके करते हैं. तो ये सिर्फ फर्क है, तो वो हर चीज पे अप्लाई होता है. अगर किसी ने लाइव क्वेश्चन करना है तो वो रेज हैंड कर ले, या इधर वो टेक्स्ट वॉइस टेक्स्ट में कर लें, ताकि ऑलरेडी 40 मिनट हो गए लेक्चर को. तो ताकि अगर कोई और क्वेश्चन हो. इंटेंट इज ट्रांसक्रिप्शनल, किस कंटेंट कवरेज सेकंड एंड, ये भी हो गया. प्राइस फीचर इंफॉर्मेशन अबाउट कैलकुलेटर चाहिए, क्लियरिटी डाउन बफर. ओके, ठीक है. जिधर आपने चीजें लिखी हो आप पहले ये पढ़ाएंगे. मैं बेसिकली, अच्छा ये सिग्मा ने कोई है दूसरा. मैं, अगर आपने बेसिक पढ़नी है तो वॉल पे भी काफी शेयर किए हैं, बाकी लोग भी शेयर कर रहे हैं, तो बेसिक पहले उधर से समझे, उसके बाद आप कोरे का कोर्स. और कोरे का कोर्स थोड़ी टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है, उसको अपने लिए पहले कन्वर्ट करें, उसको इजी अल्फाज में कन्वर्ट करें और उसको बात करें. रोड मैप मैंने पहले उसमें गाइड किया हुआ है पिछले मेरे लेक्चर में, आप उधर से देख सकते हैं कि रोड में न्यूबी के लिए क्या है, कि कौन सी फील्ड चूज करनी चाहिए. बाकी रोड मैप ये है जो मैं पहले बता चुका हूँ कि पहले केस स्टडी पढ़ें, बेसिक रिसर्च करें, फिर आप कोर्स की तरफ जाएं. चैट जीपीटी जो मैप बनाता है वो होता है, आइडिया होता है, उसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन उससे वो रिजल्ट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अब सबको पता चल गया चैट जीपीटी या ये वो आपको एक जेनेरिक आइडिया दे सकता है. बट ये जो कोरे फ्रेमवर्क है वो टोटली रिसर्च है. मसलन एक नोड पे, मैंने कभी कनाडा के भी बीच में काम कर रहा हूँ, एक नोड पे 1.5 घंटा लग जाता है. तो ये इस तरह का वर्क है. वो यूट्यूब चैनल पे है, वो आपसे मैं शेयर कर. यार ये थोड़ा कम्प्लेक्स है, नोड और पोस्ट, इसको आर्टिकल मेथडोलॉजी कहते हैं. वो मसलन एक तो आसान एग्जांपल है कि कोरे के जो है उसमें थोड़ा इतनी नहीं है कम्प्लेक्स. मसलन आपने पहले हेडिंग देखी कि ओवरव्यू ऑफ बीएमआई कैलकुलेटर, तो खुद समझ लें कॉमन सेंस है कि आपने उसका ओवरव्यू देना है, पूरे 8 पैराग्राफ नहीं लिख देने, क्योंकि वो बाकी आपने छोड़ना है. आप उसका कंटेंट फ्लो होना चाहिए. तो ये जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन वो थोड़ा बहुत डिटेल में है, उस पर भी आगे आके लेक्चर होंगे. फिर जब आपको बेसिक और चीजें समझ आ जाएगी, फिर हम जा सकते हैं कोरे फ्रेमवर्क की तरफ के. कॉन्टेक्सचुअल वेक्टर क्या होता है, आर्टिकल ब्रीफ कैसे लिखते हैं, तब जाके हम उस तरफ जा सकते हैं, ताकि बेसिक क्लियर हो जाए. Okay, Kasir bhai, so we can save the video so other can also see it. And if I think Yes, anyone yes. has some Yes, if anyone want can to ask raise the question, hand, unmute और the mic बाकी आप to ask question. बाकी आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो ग्रुप में भी है और कहीं भी पूछ सकते हैं. तो वीडियो भी इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी, आज ही कोशिश कर लेंगे. ये जस्ट आपको मैंने बेसिक बताई है, इसको एक्सप्लोर खुद करना है. अगर हम यहाँ आपको पीडीएफ सब कुछ हलवा भी दे देना तो उसका फायदा नहीं है, वो चीजें पड़ी रहती हैं, लोग खोलते नहीं है. तो मैंने जस्ट आपको आइडिया दिया किस तरह आपने चलना है, सर्च इंजन को देखना है. और मैं थोड़ा सा ये एआई को एक्सप्लोर करें. जो एआई टूल को एक्सप्लोर नहीं कर रहा वो किसी फील्ड में आगे नहीं जाएगा. ये मेरे से आप लिख के ले लें कि एआई अभी आपके व्हाट्सएप पे आ गई है, आपके उस पे आ गई है, उसको एक्सप्लोर करें. अभी जो मैंने
टेक्स्ट मैं लिख सकता था, मैंने जस्ट व्हाट्सएप पता नहीं उस एआई में डाला कि भाई इसकी मुझे उर्दू कर दे, मैंने कर दिया। तो इस तरह के स्टेप लें तब समझ आएगी। कोर्स आउटलाइन बिकॉज इट विल हेल्प अस टू लर्न टेप। कोरे फ्रेमवर्क का कोर्स टॉपिकल मैप पे है, मसलन उसमें पहले टर्मिनोलॉजी है, वो वर्ड फाइल में इजी कन्वर्ट करके जीपीटी से करके अपलोड कर दूंगा, वो आप टर्मिनोलॉजी समझें। उसके बाद कोरे फ्रेमवर्क टॉपिकल मैप है कि टॉपिक किस तरह एक्सट्रैक्ट करते हैं, रिसर्च कैसे करते हैं, फिर इस तरह जाते हैं। वैसे नहीं उसने मसलन इतना वो लोगों ने टाइम लगाया, थोड़ा कम्प्लेक्स है, आप बेसिक समझ लें आगे आपके लिए आसानी होगी। ये देखे ना कोरे केस स्टडी की एग्जांपल उन्होंने दी है, ये अगर हम चलें खोल लेते हैं, ये एक पूरी केस स्टडी है वाटर ब्रांड पे। अब इसको अगर आप देखेंगे ये इतनी खूबसूरत लेके चली हुई है। अच्छा, अब ये वाटर ब्रांड पे ये एक कमर्शियल है, लेकिन उसने दोनों कंटेंट कवर किए हैं कि इसको उसने कमर्शियल भी कवर किया है और इन्फो भी, कि लोग वाटर के बारे में भी जाने कि सबसे बेस्ट वाटर कौन सा है। मसलन ये एक उसने बड़े, उसका कोई दोस्त है कौन सा, उसके लिए एक वो बनाया था और ये इतनी हिट हुई थी, इसकी सारी प्रोडक्ट आप देखें आउट ऑफ स्टॉक नजर आती हैं। तो ये अगर आप देखें ना शॉप, ये देखें ये बहुत एक अच्छा सा मसलन उधर का पानी वो बेचते थे जिस तरह नहीं मिनरल वाटर। तो ये एग्जाम्पलें पढ़े आप लोग, इधर वो पढ़ते नहीं है, डायरेक्ट उस पे जाते हैं कि ये कैसे बनी हुई है, इस पे आपको पता चलेगा सोर्स कंटेंट क्या है। ये चीजें हैं, ये जो टर्मिनोलॉजी है, आप इन केस स्टडी को रीड करके आपको समझ, एक केस स्टडी आप रीड कर लेना, आपको पूरे फ्रेमवर्क समझ आ जाएगा कि सोर्स कंटेंट क्या होता है, सेंट्रल एंटिटी क्या होती है। अब इसमें सेंट्रल एंटिटी क्या है कोई बता सकता है? ये जो वाटर, हालांकि सेंट्रल एंटिटी है, देखें वेबसाइट का नाम कुछ और है, लेकिन कोई मुझे बताएगा कि सेंट्रल एंटिटी क्या है इसमें? देखते हैं किसको पता है। इस वाले केस में सेंट्रल इंटिटी वाटर थी, मतलब वाटर पे पूरी रिसर्च थी कि वाटर, फिर उसको सोर्स कॉन्टेक्स्ट से जोड़ा गया कि लोग वाटर के बारे में जाने कि उसकी कितनी एग्जाम है, अच्छी कौन सी है, वो कौन सी है, मसलन काफी कम्प्लेक्स। फिर उसमें के कौन सा वाटर बेस्ट है, इसमें देखे ना शॉप में भी उसने दिया हुआ है, ये देखें, ये देखे ना, मैं आपको सोल्ड आउट सोल्ड आउट। तो ऐसे चीजें होती हैं। उसके बाद उन्होंने हालांकि ये भी बेचना शुरू कर दिया बाकी चीजें। अब इसमें ब्लॉग में आए माशाल्लाह, इसमें आपको मैं गाइड में आए देखें, ये उसका ब्लॉग कंटेंट है। हाँ अब ये देखें, अब एक वाटर फंडामेंटल उसकी एक एक कैटेगरी है वाटर फंडामेंटल में, ये देखें। अब ये उसने एक पूरा लिखा है डिहाइड्रेशन साइंस सिम्टम काज एंड प्रिवेंशन, ये पूरा एक टॉप डिहाइड्रेशन। ये तो आपको समझ आएगा कि ये सेमेंटिकली कितना रेलेवेंट है। पहले उसने व्हाट इज डिहाइड्रेशन बताया है, तो ये आप इसमें देख सकते हैं कि डिहाइड्रेशन को जस्ट एक्सप्लेन किया है, लेवल कौन से होते हैं वो है। तो ये सारा मसलन ये नहीं है कि मैं सिर्फ आप कोर्स करके समझ जाएंगे, ये 7 एग्जाम्पलें आपको खुद एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी, ये आपको देखना पड़ेगा। देखा ना व्हाट इज डिहाइड्रेशन, ये उसके राइटिंग का तरीका है। देखा व्हाट इज डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन से उसने स्टार्ट कर दिया, डिहाइड्रेशन इज बॉडी वाटर लॉस विदाउट अ फेनोमेनल रिडक्शन इन सोडियम। देखिए यहाँ आपको वर्ड भी नजर आ जाएंगे, परसेंटेज आ जाएगी, फिर स्टडी नजर आएगी। एक मिनट मैं बताता हूँ, यहाँ उसने स्टडी दी हुई है कि ये इस स्टडी ली गई है, ठीक है, यहाँ होगा कि किस यूनिवर्सिटी की स्टडी है, इस तरह की चीजें। तो ये पूरी मेथोडोलॉजी है कि वो गूगल को असल में ट्रिक करना है। व्हाट इज डिहाइड्रेशन, उसने आगे डिहाइड्रेशन इज द बॉडी कर लिया। तो ये सारी सेमेंटिक और उसकी मेथोडोलॉजी, आप ये एक टेबल पढ़ लेंगे तो आपकी 10 चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये देखे ना लेवल ऑफ डिहाइड्रेशन कितना खूबसूरत, देखा ना 3.5 6.5, ये तो ये चीजें हैं, ये आपको जस्ट इस एग्जांपल से भी समझ आ जाएगी। हाँ ये आइसबर्ग वाटर, ब्लड वाटर, तो ये चीजें पढ़ें तो तब समझ आएगी। ये मसलन बेसिक है, इतना मुश्किल नहीं है जितना आप दूसरी तरफ जाएंगे। ओके कैसर भाई, आई थिंक 44 मिनट इज ओके। फिर देन नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा बेसिक आप खुद सर्च करें और हम उसमें उस तरफ जाएंगे, थोड़ा कोरे फ्रेमवर्क की तरफ जाएंगे कि उसकी टर्मिनोलॉजी क्या होती है उसको एक्सप्लेन करेंगे। सेमेंटिक यही है, सेमेंटिक को सर पे नहीं चढ़ाना,
सेमेंटिक को बस यही समझना है कि गूगल को समझना है, और वो सारा गूगल ने भी अपने डॉक्यूमेंट में बताया हुआ है। लेक्चर मुश्किल से ही इस तरह के महीने में 1-2 होंगे, बाकी मैं कोशिश करूंगा कि जितना कंटेंट चढ़ाता हूँ इजी वाला वो अपने वॉल पे भी चढ़ाता हूँ और यूट्यूब पे भी ट्राई करूंगा। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम देख लेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। Okay, thank you everyone. ओके।